नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटा क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे और आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। तो ये आज हमारी सामाजिक अध्ययन की पेडागोजी की 13th क्लास है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जिन नोट्स से मैं पढ़ाता हूँ, और चाहे वो यूट्यूब पर क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, यही नोट्स हैं जिससे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो इसी नोट्स में क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक को मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। और देखिए, जो सेकंड पेपर होता है सीटेट का, सीटेट के सेकंड पेपर को जो बच्चे सामाजिक अध्ययन वर्ग से भरते हैं, उसमें सामाजिक 60 मार्क्स की आती है। इस 60 मार्क्स में लगभग 40 से 45 जो क्वेश्चन हैं वो आपके 6th 7th और 8th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहाँ से आएंगे, और इसके बाद 15 से जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके पैडा के होंगे। तो आज हम इन्हीं 15 से 20 क्वेश्चनों को पक्का करने की कोशिश करेंगे। और देखिए मित्रों, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का मेरा मेथड है वो ऐसा मेथड है कि आप 10 सेकंड में ही आंसर निकाल दोगे, जबकि आपको 60 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। 10 सेकंड में कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव से। इसलिए मित्रों, जितना हो सके आप पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अच्छा, आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे जी हमने तो सीटेट फर्स्ट ही भर रखा है, हमने तो सामाजिक वाला कोई पढ़ना ही नहीं है ना, उससे हमें कुछ लेना देना है, तो हम इस वीडियो को, इस क्लास को देखें या ना देखें। तो भाई मैं कहूँगा कि बिल्कुल इसको आप वॉच कीजिए, क्योंकि ये है तो पेडागोजी ही, और पेडागोजी फर्स्ट पेपर में भी आती है। पॉजिटिव नेगेटिव से वहाँ पे भी पेडागोजी सॉल्व करवाता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव से यहाँ पे भी पेडागोजी सॉल्व होगी। तो ये क्लास सबके लिए है, चाहे आपने सेकंड पेपर भरा या नहीं भरा, कम से कम आपकी 10 क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस हो जाएगी नेगेटिव और पॉजिटिव की। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और देखिए, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो जितनी भी क्लासेस हैं, जिस सब्जेक्ट की भी क्लासेस हैं, क्लासेस 1 से देखना स्टार्ट करें, तभी आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ आएगा और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, और नोट्स में जो 141वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? यहाँ से चलते हैं। प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया, कंठस्थ नेगेटिव है। अच्छा, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार और। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में, भाई पॉजिटिव चीज को ही तो समझने में सहायता करेगा। हमें प्रश्न को पढ़ने की जो अपनी हैबिट है, जो आदत है, वो इस तरह से बनानी है कि क्वेश्चन में वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। बस अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, समझ लो आपका काम हो गया। तो ये पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव नहीं पूछ रहा है, तो हम अपना पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। ज़्यादा जो ऑप्शन है या जो क्वेश्चन है उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ अपने वर्ड्स ढूंढेंगे। कंठस्थ नहीं किया, कंठस्थ नेगेटिव। उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है। देखो, इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव, इसको थोड़ा होल्ड पर डालेंगे। पुनरावृत्ति नेगेटिव होता है। किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है, तो ये तो नेगेटिव ही हो गया। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। देखो, इसमें भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, बट आप एक बार ये समझ लीजिए कि निदानात्मक परीक्षण एक्चुअली होता क्या है। तो निदानात्मक परीक्षण, देखिए आप जब पढ़ेंगे सीटेट, तो सीटेट में आपको 2 परीक्षण मिलेंगे, एक तो निदानात्मक, एक उपचारात्मक। निदानात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है किन्हीं वजहों से, तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, यानी कि कारण जानने की कोशिश करते हैं। और जब कारण निकल आता है तो हम उसका उपचार करते हैं, रिमीडियल टीचिंग करते हैं। यहाँ निदानात्मक जो शिक्षण वो क्या करेगा, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन कारणों को जानने में अध्यापक की मदद करेगा। निदानात्मक शिक्षण आंसर हो गया फर्स्ट। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? अब देखो, इस क्वेश्चन को समझो, कैसे समझोगे कि क्या क्यों कहा जाता है। भाई कोई पॉजिटिव चीज़ होगी तभी कहा जाता है। मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला बंदा हूँ। पॉजिटिव ढूंढेंगे। यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। ठीक है, इसमें ना तो मुझे मेरा कोई नेगेटिव मिल रहा है ना मेरा पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसलिए मैंने इसको होल्ड पर कर दिया। और देखिए, नेगेटिव वर्ड्स सिर्फ वही वर्ड नेगेटिव होंगे जो मैं बताऊंगा, पॉजिटिव वर्ड्स वही पॉजिटिव वर्ड्स होंगे जो सिर्फ मैं बताऊंगा। अपनी तरफ से कुछ मत बना लेना।
इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। धन नेगेटिव है, ध्यान रखना। यह कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव, इसको होल्ड पर डाल दो। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। संसाधन पॉजिटिव वर्ड है। पूछ क्या रहा था? पॉजिटिव। आंसर कर दो। अब देखो, जैसा कि मैंने लिखा है कि 10 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 10 सेकंड में आंसर ला के दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आया? पॉजिटिव, इसमें ये होल्ड वाला है, इसमें नेगेटिव आ गया, ये होल्ड वाला है, इसमें पॉजिटिव हो गया। आंसर घड़ी में देख लो 10 ही सेकंड लगे होंगे, हो सकता है इससे कम में ही आंसर मिल गया हो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की शक्ति है। इसको आप कब सीखोगे? इसको आप तब सीखोगे जब आप करोगे प्रैक्टिस। कितनी प्रैक्टिस करनी है? जितनी कर सकते हो। कैसे प्रैक्टिस करोगे? इसका एक तरीका ये है कि मेरे पास जो पीडीएफ हैं सीटेट के जो नोट्स हैं, उसमें लगभग 3,500 प्रश्न MCQs हैं, सारे सीटेट के ही हैं। तो आप एक ही चीज़ यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस जब 3,500 बार कर लोगे तो आप पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाओगे परफेक्ट। और फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो आपका CDP का पोर्शन होता है फर्स्ट पेपर में लगभग 90 नंबर का और सेकंड पेपर में 75 मार्क्स का, इसमें से आपके 90 में से 80 और 75 में से 70 नंबर तो आने ही तय हैं। और जब इतने नंबर आ जाएंगे तो बाकी तो याद कर कर आके इधर उधर से ले ही आओगे, आपका सीटेट हो जाएगा क्रैक। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनसे उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त चलन का सही कारण नहीं है? नेगेटिव ढूंढना है। चलिए पढ़ते हैं इसको। ये थोड़ा क्वेश्चन नेगेटिव पॉजिटिव से आप थोड़ा भटक जाएंगे, लेकिन इसको पढ़िए, आप अपने दिमाग से इसको पढ़ना। लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे। चलिए पढ़ लिया, इसमें कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। शायद समझ में ना आए, चलो इसको भी कोई बात नहीं, पढ़ लिया। लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। ये बात तो ठीक है भाई, ये बात ठीक है, लेकिन वो पूछ नेगेटिव रहा है, ठीक वाली बात तो पूछ ही नहीं रहा। लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। ये तो बिल्कुल बेकार की चीज़ लग रही है भाई। उन्हें क्या खुशी होगी, बल्कि उनका तो और बेचारों का बर्डन बढ़ गया कि यार अब इसको भी पढ़ाओ, हैं खुद तो पढ़ नहीं पा रहे, इसको और पढ़ाओ। तो ये बात मुझे बिल्कुल नेगेटिव लग रही है बजाय इन दोनों, क्योंकि इन दोनों में जो बात कही है प्रैक्टिकली ये बातें ठीक थी, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो कौन सी चीज़ नहीं होगी भाई? जो चीज़ नेगेटिव होगी। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें नेगेटिव ढूंढना है। तथ्यों का श्रुतलेख, श्रुतलेख नेगेटिव, प्रतिपुष्टि पॉजिटिव, क्रियान्वयन ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, होल्ड कर दो। योजना, देखिए योजना जो होती है कुछ कुछ पॉजिटिव कुछ कुछ नेगेटिव होती है, तो ये भी होल्ड पे ही रहेगी। अब आप सोचोगे जी पॉजिटिव कब होती है? तो जब ये पूरे सेंटेंस में होगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सेंस नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है। क्या पूछ रहा था? नेगेटिव। प्रॉपर जो एक नेगेटिव वर्ड है वो है श्रुतलेख। श्रुतलेख, सुलेख, सुंदर लेख, टोटली नेगेटिव होता है। इसको आंसर कर दो। अब बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या क्वेश्चन को समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप अपनी कितनी बुद्धि का प्रयोग कर लेना, आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। ऐसे ही आंसर जो ऑप्शन है उनका भी यही हाल है। बट जो शब्द बताता हूँ मैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। बड़े ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, ये 250 से 300 शब्द हैं। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, कहाँ से? क्लास नंबर 1 से, तो जब आप सारे सब्जेक्ट की 10-10 क्लासें देख लोगे ना, तो ये सारे के सारे यानी कि 250 से 300 जो वर्ड हैं सारे आपके पास पहुंच जाएंगे। इनको कॉपी में लिख लो और याद करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, बस और कुछ करना ही नहीं है। बाकी और क्या याद करना है वो मैं बता ही देता हूँ क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है। पढ़ते हैं अब। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। देखो विविधता पॉजिटिव, विस्तार करना पॉजिटिव। दूसरा थोड़ा होल्ड कर देते हैं, तीसरा देखते हैं। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं।
सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल हैं। विविध पॉजिटिव, सरोकार पॉजिटिव। अब दूसरा पढ़ते हैं। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंधित, इसलिए इसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। अब दो चीज़ें समझ लो। पहला तो ये कि भाई देखो, ये पूरी तरह पॉजिटिव है, ये पूरी तरह पॉजिटिव है, ये पूरी तरह पॉजिटिव है। आंसर हमें नेगेटिव चाहिए, तो आंसर तो यही बचा। अब नेगेटिव कैसे है? देखिए, सामाजिक जो विज्ञान है इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, सीधी सी बात है। उसने कहा कि नहीं है, तो आंसर यही हो गया। तो दोनों तरह से आपको इसका आंसर मिल गया। और पॉजिटिव नेगेटिव से तो बहुत फटाफट मिलता है। ना मानो तो करके दिखा देता हूँ। नेगेटिव पूछ रहा था, कोई बात नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरे में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं मिला, प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, ये नेगेटिव सा लग रहा है। और आगे देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक पॉजिटिव, सृजनात्मक पॉजिटिव, विविध पॉजिटिव, सरोकार पॉजिटिव। तो भाई यही आंसर हो गया। 10 से 15 सेकंड, क्वेश्चन खत्म। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भाषा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और देखिए, सिर्फ सामाजिक विज्ञान ही, कोई सा भी विषय हो वो आखिरकार किसी न किसी भाषा में ही लिखा जाएगा। तो भाषा की जो सार्थकता है, जो महत्वता है, वो बहुत ज़्यादा होती है हर विषय के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है? यानी क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है। तो चलिए नेगेटिव चलेंगे, फोर्थ से चलते हैं। भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम को संवर्धित करता है। देखो, भाषा प्रयोग पॉजिटिव, अर्थ पॉजिटिव, समझ पॉजिटिव, संवर्धन करना पॉजिटिव। तो ये तो भाई पॉजिटिव वाला है। चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है, अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। देखिए, वैसे तो परीक्षा और व्याकरण नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव ही कर देंगे। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं ही। तो भाई ये भी नेगेटिव हो गया। सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम है, ये भी नेगेटिव है। सबसे कम, सबसे ज़्यादा, जहाँ पर अति हो रही है ये नेगेटिव होते हैं। अब देखो, 3 नेगेटिव मिल गए इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब क्या होगा? हम फंस जाएंगे। जब फंस जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? इसका मंत्र है नेगेटिव वाला, ढूंढो जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो। तो चलो ढूंढते हैं, तीसरे से शुरू करते हैं। देखो, इन्होंने क्या कहा? चूंकि भाषा महत्वपूर्ण था, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन। अब देखो, परीक्षा तो ले रहा है, लेकिन अवबोधन की ले रहा है कि बच्चों को कितना बोध हुआ, कितना ज्ञान हुआ। तो इसमें कुछ तो पॉजिटिव है। व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। अब क्योंकि ये 6 से 8th क्लास तक का सिलेबस है, तो इसमें हमें व्याकरण तो बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। प्राइमरी वाली बात नहीं है, ये अपर प्राइमरी की बात है। तो भाई इसमें भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है, तो इसमें कुछ पॉजिटिव भी है। दूसरा देखो, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा घुसी हुई है, तो फिर भाषा का शिक्षक होना चाहिए, उसकी जरूरत जरूर रहेगी। हालांकि ये नेगेटिव सा ही लग रहा है। ऊपर वाला और देख लो, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। अब सबसे कम होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऊपर जो वो कह रहा है इसके बिल्कुल अपोजिट बोला है फर्स्ट वाले में, तो अपोजिट को ही आंसर कर देंगे। सीधी सी बात है कि ये बात गलत है। हालांकि ये दूसरा तीसरा भी नेगेटिव है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा फर्स्ट नेगेटिव है, तो फर्स्ट को आंसर करेंगे। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश और पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या है? तो चलो देखते हैं। देखो, स्मरण करना तो नेगेटिव होता है, तो ये तो आंसर बिल्कुल ही हट गया। प्रयोग करना पॉजिटिव है, बोध लगभग पॉजिटिव होता है, विश्लेषण पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं विश्लेषण की परिभाषा है, और जब परिभाषाएं आ जाएंगी तो नेगेटिव पॉजिटिव से हम थोड़ा साइड हो जाएंगे, और जो परिभाषा जैसी उसका वैसा आंसर देंगे, आंसर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं। खानाबदोश वो लोग होते हैं जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहते हैं, कहीं 10 दिन 15 दिन वहाँ अपना टेंट लगा लिया, फिर दूसरी जगह चले गए। तो इनको लोगों को खानाबदोश कहते हैं, जो हर 3 महीने में, देखो इसमें आ भी गया, के उपरांत अपने रहने का स्थान बदलता है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? अब देखो, टीचर ने अभ्यास दिया है, एक कंडीशन दी है
तो टीचर तो कोई कंडीशन तभी देगा कि इससे बच्चे में कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड आए, बच्चे कुछ पॉजिटिव सीखे, तो हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव निकालना है। नेगेटिव चीज़ थोड़ी देगी टीचर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को इसी तरह समझना है। यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। भाई ना तो समझ में आ रहा पॉजिटिव है, ना समझ में आ रहा नेगेटिव है, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह प्रश्न विद्यार्थी पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण है। देखिए, मनन करना यानी कि सोचना, समझना, चीज़ों को अच्छे से जानना, तो मनन जो है लगभग पॉजिटिव जैसा होता है, लेकिन इसने पॉजिटिव चीज़ की बजाय तथ्य को ज़्यादा वैल्यू दे दी, तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव फील आ रहा है। और देखो, जब आप क्लास 1 से देखोगे ना किसी भी सब्जेक्ट की क्लास, तो धीरे धीरे ये समझ आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगी कि इसमें फील कैसा आ रहा है ऑप्शन में। लेकिन शर्त यही कि आप फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करें, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तीसरा देखेंगे। यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। समझ पॉजिटिव, स्व पॉजिटिव, सहायता अगर बच्चे की हो रही है, सहायता अगर बच्चे की हो रही, कर कोई भी रहा हो, पॉजिटिव होती है। यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। देखिए, इसमें कोई वर्ड नेगेटिव नहीं है, कोई वर्ड पॉजिटिव नहीं है। तो जब ऐसा है तो फिर इसको होल्ड कर दो, क्योंकि हम तो पॉजिटिव नेगेटिव से ही आंसर ढूंढेंगे, और ये सबसे ज़्यादा सटीक तरीका है सही आंसर पे पहुंचने का। तो भाई साहब, इसमें मुझे 3 मिल गए पॉजिटिव, इसी को आंसर कर दो, क्योंकि पॉजिटिव ही पूछ रहा था। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में घूमते रहो, चारों ही आपको ऑप्शन लगेंगे। और देखो, सीटेट की क्या कहानी है, सीटेट की कहानी है कि ABCD जो ये 4 ऑप्शन होते हैं ना, चारों ही आंसर होते हैं सीटेट में। बट इसमें होता है क्या है कि इसमें सारे जो ऑप्शन है ना, वो परसेंटेज में बटे हुए हैं। ये वाला ऑप्शन हो सकता है 70% बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, ये हो सकता है 45% हो, ये हो सकता है 80% हो, ये हो सकता है 20% हो, लेकिन आंसर चारों हैं। बट आपको क्या करना है, आपको जो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद ऑप्शन उसको चूज करना है। जैसे ये 80% है, आप इसको कैसे चूज करोगे, इसको आप चूज करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव से, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज चारों ऑप्शन एक जैसे होते हैं और ज़्यादातर बच्चे गलत कराते हैं। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो कि सीटेट का रिजल्ट 4 से 5% ही जाता है, इससे ज़्यादा कभी गया नहीं है। और इस कुछ टाइम पहले तो हाल ये था कि 2.5% से ज़्यादा रिजल्ट जा ही नहीं रहा था सीटेट का। और अब तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया है, तो इसमें भी कुछ बच्चे लड़खड़ा जाएंगे, इधर से उधर कूद जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कैसे क्या करना है। बट आप टेंशन मत करो, पेपर होने से पहले सारी चीज़ें सिखा देंगे। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। तो चलो पॉजिटिव ढूंढते हैं। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव। विद्यार्थी पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार नहीं रहेगा। देखो, कंठस्थ करना नेगेटिव होता है, लेकिन उन्होंने कहा कंठस्थ करना ही नहीं पड़ेगा, यानी उसका भार ही खत्म हो जाएगा। तो अभी इसमें तो पॉजिटिव वाली फीलिंग आ गई, क्योंकि जो चीज़ नेगेटिव थी, कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना, नकल करना, दोहराना, ये सब नेगेटिव है। अब उन्होंने कहा जो चीज़ नेगेटिव थी वो नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर वही पॉजिटिव काम करेगा बच्चा, तो इसमें पॉजिटिव वाला फील आ गया। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। टीचर की सुविधा और दुविधा अगर किसी सेंटेंस में दिखाई दे रही है तो वो नेगेटिव है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पुस्तक, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव। अब देख लो, आंसर सीधा सीधा है। तो देखो, ये जादू है नेगेटिव पॉजिटिव का। कितनी जल्दी आंसर मिलता है। क्या पूछा है? पॉजिटिव। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव। कंठस्थ नेगेटिव है, लेकिन इसको नहीं करना है तो वर्ड पॉजिटिव हो गया। अध्यापक की सुविधा दुविधा नहीं देखनी है, नेगेटिव हो गया। पुस्तक आ गया, नेगेटिव हो गया। आंसर कर दो, 10 से 12 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? तो भाई, जो कार्य पॉजिटिव होंगे वही उचित रहेंगे। तो क्या ढूंढना है? पॉजिटिव। देखिए मित्रों, पॉजिटिव और नेगेटिव से अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देखेंगे तो लगभग 264 या 65 वीडियो हैं, और सारे के सारे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव से कर रखे हैं, और सब सही कर रखे हैं, सब सही तरीके से बता रखे हैं। और भाई, क्वेश्चनों की अगर बात करूं तो कम से कम 2,500 क्वेश्चन, 2,500 नहीं होंगे तो 1,500-2,000 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए। और अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव तुक्का है, तो मैं आपको बताऊं, तुक्के में 10, 20, 50, 100 सवाल सॉल्व हो सकते हैं। 2,500, 2,000, 3,000, 1,500 सवाल सॉल्व नहीं हो सकते। ये प्रॉपर मेथड है,
आप लोगों को अगर अब तक पता नहीं था तो आप उसको फॉलो करें और सीटेट को क्रैक करें, फ़ायदा उठाइए आप मेरे अनुभव का। मुझे लगभग जिन बच्चों को आप पढ़ाने के लिए सीटेट दे रहे हो उन्हें पढ़ाने का मुझे 20 साल का अनुभव है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज़ देखो, छोटे समूह की परियोजनाएं, ठीक लग रही है भाई मुझे तो, ये पॉजिटिव सही लग रहा है। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता। देखो प्रश्नोत्तर जो होते हैं ना, ये लगभग कुछ कुछ नेगेटिव होते हैं। समुचित चित्र कोलाज, कोलाज बनाना या चित्र बनाना पॉजिटिव होता है। विशेषज्ञ बिल्कुल ही नेगेटिव है, बाहर का कोई बंदा स्कूल के अंदर अगर आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा। छोटे समय की परियोजनाएं पॉजिटिव होती हैं, यानी कि परियोजना बच्चों को दो, छोटी छोटी परियोजनाएं दो, बच्चा उसमें खुद काम करता है, खुद चीज़ों को ढूंढता है, उसमें उत्सुकता बनी रहती है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। तो भाई देखो दो चीज़ें तो पॉजिटिव हैं इसमें, ए और डी, तो ये तो पक्के आंसर हो गए ए और डी। लेकिन ए और डी इन चारों में अगर देखोगे आप तो कहीं है नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों में से ये जो दोनों नेगेटिव चीज़ हैं इनमें से एक चीज़ पॉजिटिव है थोड़ी सी। तो कौन सी, देखो ये तो है बंदा बाहर का, बी वाला, तो ये तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, अगर बच्चा प्रतियोगिता कर रहा है तो कुछ तो सीखेगा। मैंने आपको बताया कि देखो सारे ऑप्शन ठीक होते हैं सीटेट में, बच्चा किसी में 10% सीख रहा है, किसी में 20%, किसी में 50, किसी में 100। तो भाई आंसर ए और डी तो है ही नहीं, एक और चाहिए बी और सी में से। तो बी और सी में से ये वाला ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसको छोड़ देंगे, सी को ले लेंगे, ए डी सी, ए सी डी, ये रहा आंसर फोर्थ। अरे ये क्या हो गया, चलो तो हो जाता है कभी कभी, ठीक कर देते हैं इसको। आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला फोर्थ। तो दोस्तों 10 सवाल थे, मेरा प्रयास रहा है कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊं और समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो भाई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, ये भी बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और अच्छा परफॉर्म करूं। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जब देख रहे हो, क्योंकि मेरे चैनल पे सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर हैं, जो देखने वाले, और 60% बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। अरे भाई जब देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपके काम आएगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा, आपको फ़ायदा रहेगा। बाकी सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान मैं ज़रूर करूँगा। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।